नाथ भगवान की जय। महावीर भगवान की जय। परम पूज्य आचार्य गुरुदेव 108 सन्मति सागर जी गुरु महाराज की जय। परम पूज्य परंपराचार्य से 108 सौभाग्य सागर जी गुरु महाराज की जय। अहिंसा मय विश्व धर्म की जय। हम लोग यहाँ पर आज चर्चा प्रारंभ करेंगे और इस चर्चा में उस विषय की चर्चा है जो हम सभी के लिए बड़ा ही महत्वपूर्ण विषय है। व्यक्ति के पास कितनी भी संपन्नता हो, कितना भी ऐश्वर्य हो, कितनी भी ख्याति लाभ प्रतिष्ठा आदि हो, पर उसके जीवन में अगर सम्यक दर्शन रूपी कमल नहीं है तो उसका पाना या ना पाना सब बराबर है, निष्फल है। व्यक्ति के पास कुछ हो या ना हो, पर सम्यक दर्शन हो, वह महत्वपूर्ण है। क्योंकि बिना सम्यक दर्शन के जितना भी जो हमको प्राप्त हुआ है और जिसका हम उपभोग कर रहे हैं, वह आगे चलकर नाश होगा। पर सम्यक दर्शन की प्राप्त होने पर हाँ, क्योंकि सुबह भी विषय चल रहा था जिन मार्ग में रुचि करना। कल भी चर्चा हम लोगों ने की थी। चर्चा क्या थी? जिन मार्ग में रुचि। और जिनको जिन मार्ग में रुचि है वही ज्ञानी है, और जिनको जिन मार्ग में रुचि नहीं, वह शास्त्रों का, अन्य वस्तुओं का जानकार तो हो सकता है पर ज्ञानी नहीं हो सकता है। हाँ, मूढ़ व्यक्ति की आचार्य रूप में दी कि जिस व्यक्ति के पास सम्यक दर्शन का अभाव है और जिनके अंदर जिन धर्म के प्रति, जिन मार्ग के प्रति अगर श्रद्धा का भाव नहीं है तो वो मूढ़ व्यक्ति है। मूढ़ है, मूढ़ किसी काम का नहीं होता। उसकी जो दशा है वो दशा बड़ी विचित्र होती है। हाँ, दाल में अगर कोई मूढ़ की दाल आ जाए तो क्या करते हैं? वो जो दाल है वह जलती रहेगी, पानी में डली रहेगी, पर क्या नहीं करेगी? सीजेगी नहीं। उसी प्रकार जिनके जीवन में क्या नहीं है? सम्यक दर्शन नहीं है, वो मूढ़ व्यक्ति है। ऐसे मूढ़ व्यक्तियों का कभी भी कल्याण नहीं होता है। जब भी कल्याण का मार्ग प्रशस्त होगा तो किससे होगा? सिर्फ सम्यक दर्शन से ही होगा। मात्र सम्यक दर्शन ही ऐसा साधन है जो हमारे अनंत संसार को क्षणभंगुर कर देता है। हाँ, आज हम लोग देखते हैं पंचविह संसारी जो पद आया था, जाति जरा मरण रोग भय पछंते शब्द आया था उसमें। तो यही शब्द था कि इस जीव ने अगर देखा जाए और कभी केवली या श्रुत केवली का अगर कोई पादमूल मिल जाए या कोई अवधि ज्ञानी मनुराज का सानिध्य मिल जाए और उनसे जब हम अपने पूर्व भव के बारे में अगर जानने की इच्छा प्रकट करें या जानना चाहें
जब वो उसका वर्णन करेंगे, तो जब हमको उस हमारे भवों के बारे में हमको बतलाएंगे, तो हमारा अंतस एक समय के लिए यह कहेगा कि हमने ये कैसी भूल कर दी, हमको ऐसी भूल नहीं करना चाहिए। फिर भी अज्ञानतावश आज हम यही भूल एक बार नहीं अनेकों बार कर रहे हैं, अनंत बार नहीं, अनादि काल से करते हुए आ रहे हैं और अनंत काल तक करते रहेंगे अगर नहीं संभले तो। देखिए, आचार्यों ने एक शब्द दिया, अनादि अनंत शब्द दिया, अनादि शांत शब्द दिया, पहले अनादि लगाया। हम पूर्व के पर्यायों को अनंत शब्द का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। अनादि काल से हमारी यही दशा है, और अगर हम अभी भी नहीं संभले तो अनंत काल तक हमारी यही दशा रहेगी। कब तक? जब तक सम्यक दर्शन रूपी कमल नहीं खिलेगा। आचार्य भगवान कहते हैं, श्रद्धा के सागर में खिलता सुदर्शन का श्वेत कमल। कहाँ खिलता? श्रद्धा के सागर में खिलता सुदर्शन का श्वेत कमल, विषय कसायों के पंख से ऊपर सुख का बहता निर्मल जल। कहाँ पर? विषय कसाय के पंख से ऊपर, पंख माने गंदगी, महल बता दिया, का कीचड़ बता दिया। क्या बता दिया? पंख कहाँ बहता है? विषय कसायों के पंख से ऊपर सुख का बहता निर्मल जल। अष्ट अंग के धारण करके, अष्ट अंग के धारण करते निज प्रीति होती सुकुरीति। मुक्ति रमा को उसको लख करके हो जाती झट आकर्षित। मतलब कह रहे हैं क्या होता है कि जिनके जीवन में श्रद्धा रूपी सागर में एक विषय आया, अभी यहाँ पर आप सम्यक दर्शन की बात कर रहे, सम्यक दर्शन की बात कर रहे, आखिर में वो सम्यक दर्शन खिलता कहाँ है? उसके लिए क्या करना पड़ेगा? तो जहाँ पर श्रद्धा के सागर में खिलता, कहाँ पर? श्रद्धा जहाँ होती है वहीं पर क्या बता दिया? श्वेत कमल खिलता है। जिस प्रकार सागर कितना बड़ा होता है, सागर का कोई ओर और छोर नहीं होता है, उसी प्रकार श्रद्धा का भी क्या नहीं होता? कोई ओर और छोर नहीं होता है। कब प्रारंभ हुई और कहां पर समाप्त होगी पता नहीं। श्रद्धा कब किसके प्रति जागृत हो जाती है, श्रद्धा करने वाले को भी पता नहीं होता है, बस जागृत हो जाती है। जो लोगों को जाहिर हो जाए, जो लोगों को पता चल जाए, वो श्रद्धा नहीं। क्या समझे? श्रद्धा का विषय क्या है? लोग जाने ये श्रद्धावान है, नहीं। दूसरों के पास कोई भी श्रद्धा को नापने के लिए थर्मामीटर नहीं होता है। कोई कहे हमको आपके प्रति बड़ी श्रद्धा है, बिल्कुल भी नहीं है। क्या कोई क्या कहे हमें किसके प्रति, आपके प्रति क्या है, बहुत श्रद्धा है, बिल्कुल भी नहीं है। श्रद्धा वचनगम्य है ही नहीं। कोई कहे
हम आपके प्रति पूर्णतः समर्पित हैं, नहीं। कहीं ना कहीं उसके समर्पण में कहीं ना कहीं दिखावा और दृष्टि आ गई। वो जाहिर करना चाहता है, वो आपको एहसास कराना चाहता है कि हम आपके प्रति समर्पित हैं, पर नहीं, तो आप व्यक्ति समर्पित नहीं है। वो व्यक्ति कभी भी आपको धोखा दे सकता है। संसार में देखा जाता है, वही व्यक्ति हमारा साथ छोड़ देते हैं जो हमारे सामने बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं, और वही व्यक्ति हमारे साथ होते हैं, कहते कुछ नहीं है पर कार्य करने में कभी पीछे होते नहीं है। तो श्रद्धा क्या है? श्रद्धा कुछ ऐसी चीज है, श्रद्धा को हम बताने का श्रद्धा का वैसे है ही नहीं। और जो श्रद्धा को बता रहा है, क्या जो श्रद्धा को बता रहा है, जो श्रद्धा को प्रकट कर रहा है, दिखावा कर रहा है, नहीं, श्रद्धा वो नहीं है। श्रद्धा तो वो वस्तु है, श्रद्धा तो वो उसे है, इसके बारे में हम बिल्कुल भी वर्णन मुख से नहीं कर सकते हैं। ये तो या करने वाला जाने या जिसके प्रति है वो जाने। क्या समझ में आई महाराज? श्रद्धा वो विषय है, या करने वाला जाने या जो कराने वाला है वो जाने। इसके अलावा दूसरा तीसरा व्यक्ति क्या नहीं कर सकता है, उसमें छेड़खान नहीं कर सकता है। तो यहां पर इसी विषय पर चर्चा चल रही है कि सम्यक दर्शन कहाँ खिलता है, सम्यक दर्शन कहाँ पर उपजता है? जहां पर श्रद्धा का सागर होता है। क्या होता है? जहां पर श्रद्धा का सागर होता है वहीं पर क्या खिलता है? वहीं पर सम्यक दर्शन खिल जाता है, श्वेत कमल। और क्या होता है? जिसके अंदर सम्यक दर्शन की भावना है, उसके अंतरंग से विषय कसाई की कीचड़ से ऊपर सुख का निर्मल जल बहने लगता है। वह विषय कसायों में सुख नहीं समझता है। यहां पर आचार्य ने क्या कहा? विषय कसाय को आचार्यों ने किसकी उपमा दे दी? कीचड़ की उपमा दी थी। आपने देखा होगा कि जब कीचड़ नीचे बैठ जाती है तो जल कहां बहता है? ऊपर ऊपर बहता है। और जब कीचड़ मिक्स होती है तो पानी भी कैसा हो जाता है? गंदा हो जाता है। जब कीचड़ उठी होती है और सम्यक दर्शन जिस जीव को होता है उसकी विषय कसाएं बैठ जाती हैं। ऊपर ऊपर क्या बहता है? विषय कसायों का सुख नहीं, वहां तो वह सुख का ऐसा निर्मल जल बहता है जिसका हम वर्णन नहीं कर सकते। अपार ही आनंद की अनुभूति होती है। किसको होती है? जो सम्यक दर्शन से सुशोभित होता है। कितना भी परपंच क्यों ना हो, कितने भी झंझट क्यों ना हो, कितनी भी विसंगतियां क्यों ना हो, पर क्या आनंद की अनुभूति तो अपने में अपार अनुभूति होती, जिसका वर्णन हम लोग अपनी जिह्वा से नहीं कर सकते हैं। हाँ? वचन गोचर आनंद की अनुभूति होती है जो सम्यक दर्शन से सुशोभित होता है। और जिनके जीवन में सम्यक दर्शन नहीं है तो क्षणिक सुख को क्या समझता है? अपार आनंद समझता है। आहा मैं सुखी हो गया, आहा थोड़ा विषयों का सुख मिल गया, मैं सुखी हो गया, थोड़ी सी मैंने कसाई कर ली, मैं सुखी हो गया। पर सम्यक दृष्टि जीव विषय और कसायों को करता नहीं है,
और पूर्व कर्म के उदय से अगर विषय कषाय का भाव भी अगर जागृत हो जाता है तो उसमें आनंद नहीं मानता है। क्या नहीं मानता है? आनंद नहीं मानता है। आनंद के साथ में उसका भोग उपभोग नहीं करता है। कौन? सम्य दृष्टि जीव। याद रखना, जिसके पास अपार वैभव होता है, अपार संपदा होती है, वो कभी किसी को जाहिर नहीं करता है कि मेरे पास ये है। हीरा कभी भी अपनी कीमत को नहीं बताता है। हीरा क्या नहीं? हीरा कभी भी अपनी कीमत को नहीं बताता है। कौन बताता है कीमत? जो नकली होता है। नकली व्यक्ति ही अपनी कीमत बताता है। कांच की कीमत होगी, नकली हीरो की कीमत होगी, पर हीरे की कीमत वो तो जोहरी जाने या फिर जो उसको खरीदने वाला है वो जाने। वास्तविकता, सही वस्तु की पहचान वही कर सकता है जिसको हीरे की परख है। क्या है? हीरे की परख है। और जिनको हीरे की परख ही नहीं है, वो क्या करेगा? उसको कितना भी समझाने का प्रयास किया जाए, कितना भी बताने का प्रयास किया जाए, पर क्या होगा? उसकी समझ में कुछ भी नहीं आएगा। है जी? निष्फल है। जैसे उदाहरण आता है कि एक कुम्हार था और कुम्हार जंगल से गुजर रहा था, तो गुजर से निकल रहा था, रात्रि का समय था और गधे के साथ निकल रहा था। तो रास्ते में एक चमकीला चमकीला पत्थर दिखाई दिया। मिट्टी के अंदर था, फिर भी चमक बरकरार थी। तो उसने क्या किया? उसने पत्थर को उठाया और उसको, उस पत्थर की कोई परख नहीं थी, तो उसने कहा ये पत्थर ही तो है। और झट क्या किया? उसमें एक छेद था, वो छेद में एक रस्सी डाली, धागा डाला और कहाँ पहना दिया? गधे के गले में पहना दिया। और गधे के गले में पहना दिया और उसका प्रकाश इतना था, जहां से गधा निकलता था वहीं से चारों ओर क्या हो रहा था? प्रकाश ही प्रकाश हो रहा था। किसका प्रकाश था? उस पत्थर का प्रकाश था। लोगों ने देखा कि क्या लेके जा रहा है? अरे ये तो गधा है। और गधे गले में क्या पड़ा हुआ है? चमकीला चमकीला पत्थर पड़ा हुआ है। और पत्थर पड़ा हुआ है तो क्या किया? निकला। लोगों ने उसके भाव लगाए, उनको भी हीरे की परख नहीं थी। मात्र गधे के गले में पड़ा हुआ चमकीला पत्थर समझकर क्या कर रहे थे? उसकी कीमत का आकलन कर रहे थे कि चलो इसको दे देते हैं, इससे ले लेते हैं। कोई कुछ लगाए, कोई कुछ लगाए, कोई कुछ लगाए, पर कुम्हार ने उस पत्थर को नहीं दिया। वो तो क्या समझ रहा था? अरे गधे की गले की क्या बढ़ गई? शोभा बढ़ गई। घूमने लगा, टहलने लगा, पर क्या नहीं हुआ? कोई खरीदने वाला नहीं। खरीदे कौन? कौन खरीदेगा उसको? वहां पर एक जौहरी आया और जौहरी ने जब देखा, अरे इसके गले में तो क्या पड़ा हुआ है? हीरा पड़ा हुआ है। उसने क्या किया? तुरंत हीरे की परख की और जितना उसने सोचा नहीं था उससे अधिक उसको स्वर्ण मुद्राएं उसको दे देता है और उससे क्या ले लेता है? हीरा ले लेता है। तो यहां पर यही बात है कि हमको भी
जी नर्तन रूपी हीरा मिला, पर क्या करना है? मात इसमें श्रद्धा रूपी सम्यक दर्शन रूपी क्या करना है? बस जागृत करना है। मात मनुष्य ही भव ऐसा है, इसमें हम जागृत कर सकते हैं पूर्णतः। अन्य पर्यायों में पूर्णतः सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र की प्राप्ति नहीं हो सकती है, क्योंकि देवगति और नरक गति में तो मां सम्यक दर्शन है, इसके अलावा और कुछ नहीं है, है? चारित्र नहीं है। त्रिंच गति में भी यथा योग्य संयम है, पर पूर्णतः संयम तो त्रिंचों में भी नहीं है। अगर पूर्णतः अगर है तो कहां पर है? मात्र इस मनुष्य पर्याय में, मनुष्य भव में है, और कहीं पर भी नहीं है। सोचने और विचार करने वाली बात है। हम लोग क्या करते हैं? बस अपनी विषयों में लगे पड़े हैं, कोई किसी से कोई हमको मतलब नहीं है। आज हम लोग सम्यक दर्शन की ओर क्या नहीं करते हैं? प्राप्त करने का पुरुषार्थ ही नहीं करते हैं। ऐसा नहीं है कि हमको निमित्त नहीं मिलते हो, निमित्त बहुत मिलते हैं, साधन भी बहुत मिलते हैं, पर क्या करें, हमारी उस ओर कार्य परिणति हो ही नहीं पाती है, हम उस ओर जा ही नहीं पाते हैं। क्यों? आखिर क्या कारण है? मात्र एक ही कारण है, अभी हमने सम्यक दर्शन के महत्व को समझा ही नहीं, अभी हमने उस रत्न को समझा ही नहीं। हम तो उस रत्न को क्या कर रहे हैं? कांच के भाव बेचकर आ रहे। क्या किया आप लोगों ने? मात्र एक ही काम किया कि जो हमको रत्न मिले थे, उन रत्नों से मात्र हमने कौवे उड़ाए हैं। क्या उड़ाए हैं? विषयों के, कसायों के कौवे उड़ाए हैं, गुलेल में फंसाया और उसको मार दिया, और जैसे ही उसमें कौवा उड़ गया या उसमें कुछ पक्षी उड़ गए तो बड़े क्या होते हैं? बड़े खुश होते हैं। मचान पर बैठकर क्या करते हैं? सिक्कों उड़ाते हैं और कुछ नहीं करते हैं। आचार्य भगवंत यहां पर हम लोगों को यही समझा रहे हैं, यही हमसे बतलाने का प्रयास कर रहे हैं। क्या बात है? कौन है? कौन बुला रहा है? अंदर लाओ उसको। हाँ, तो क्या बात चल रही है कि मात्र हमने किसके वैसे कसाय के क्या उड़ाए हैं? सिर्फ कौवे उड़ाए हैं। किससे? उन पत्थरों को, उन रत्नों को क्या समझा? हम लोगों ने मात्र पत्थर समझे, और एक काल से नहीं, अनादि काल से यही कर रहे हैं। एक काल की बात हो चलो कोई बात नहीं, दो भव की बात हो कोई बात नहीं, कितने भव से? अनादि काल से यही कर रहे हैं। तो यहां पर कहा, जैसे ही जीव अष्ट अंग के धारक होता है, उस समय से उसे आत्मा के प्रतीत मतलब श्रद्धा होने लगती है। क्या होने लगती है? आत्मा के प्रति श्रद्धा होने लगती है, और मुक्ति रूपी रानी उसको देखकर आकर्षित होकर हो जाती है। क्या हो जाती है? उसकी ओर क्या हो जाती है? आकर्षित हो जाती है, और क्या करती है? उसको अपना
वर्ण करने के लिए, उसको प्राप्त करने के लिए उस ओर क्या करती है, लगी रहती है। आप बैठिए, स्वाध्याय हो रही ना अभी, सुनिए आप। क्या सुन में ही ना, मतलब क्या करती है, जिसके पार अष्टांग सम्यक दर्शन प्राप्त होता है। माना अष्टांग मतलब क्या, 8 अंगों से सहित जो सम्यक दर्शन होता है, उससे वो क्या करता है, उसकी ओर प्रकाशित, मतलब उसकी ओर आ जाती है। और क्या करती है, जिसके पास अष्टांग सम्यक दर्शन है, वो क्या करता है, सुशोभित है, उसकी ओर मुक्ति रूपी जो दुल्हन है वो क्या, उसकी ओर आकर्षित हो जाती है और उसको प्राप्त करने के लिए क्या रहती है, हमेशा अग्रसर रहती है। अब कह रहे हैं सम्यक दर्शन किसे कहते हैं। यहां पर सम्यक दर्शन की बात कही तो कह रहे हैं कि सम्यक दर्शन कहते किसे हैं। तो कहा कि देव शास्त्र गुरु के प्रति निश्चल श्रद्धान को, निश्चल श्रद्धा को क्या कहते हैं, सम्यक दर्शन कहते हैं। अब इसी विषय पे आ जाए, किसके प्रति, देव, शास्त्र और गुरु, इसके प्रति क्या होना चाहिए, निश्चल, हिलने वाला नहीं होना चाहिए, अचल। चाहे इधर से उधर हो जाए, पर आचार्यों ने यहां तक निश्चलता के लिए कह दिया, एक समय के लिए सूरज पश्चिम से निकल सकता है, एक समय के लिए सुमेरु पर्वत चलायमान हो सकते हैं, पर मेरा सम्यक दर्शन चलायमान नहीं होगा। क्या कह दिया, ये चलायमान हो सकता है, ये अपने स्थान को बदल सकते हैं, पर मैं अपने निश्चल सम्यक दर्शन को बिल्कुल भी चलायमान नहीं होने दूंगा। कोई हवा का झोंका नहीं जो जल गया और बुझ गया। हाल श्रद्धा बन गई और हाल श्रद्धा क्या हो गई, हमारी खंडित हो गई। सुनो, हेलो, बात नहीं करेंगे, सुनो। क्या आप लोग पढ़ते हैं ना तो हमारा दिमाग उपयोग डिस्टर्ब हो जाता है, इसलिए आप लोग सुनिए। क्या बात है यहाँ पर कि ऐसा नहीं है कि जम गई और क्या हो गई, बिगड़ गई, नहीं। सम्यक दर्शन का वो अखंड जी दीपक है, अनादि काल से तो जला नहीं है, और संयोग से अगर जल भी गया, श्रद्धा रूपी इसमें तेल पड़ा हुआ है और जल भी गया, तो ये बुझना नहीं चाहिए। अगर बुझ गया तो हमारा अनंत संसार अंधेरे में व्यतीत हो जाएगा। क्या हो जाएगा, फिर एक बार अपन रिपीट करते हैं इस चीज को। अनादिकाल से सम्यक दर्शन रूपी दीपक नहीं जला, क्या नहीं जला, सम्यक दर्शन रूपी दीपक नहीं जला और अभी भी नहीं जला, तो अनंत काल तक क्या होगा, अंधेरे में ही हमारा जीवन व्यतीत होगा, उजाला हमारे जीवन में नहीं आएगा। मौका है दीपक जलाने का, मौका है अपने अंतरंग की शक्ति को प्रज्वलित करने का, पर क्या करते हैं, नहीं, ऐसे ही ठीक है। समय दर्शन, देव शास्त्र गुरु के ऊपर श्रद्धान बन गया और बिगड़ गया। मंदिर गए तो मंदिर दास, वहां गए तो वहां के दास, और वहां गए तो वहां के दास। जब विषय कसायों का वेग आता है, उस समय सम्यक दर्शन की सुरक्षा करना अत्यंत आवश्यक है। किसका,
विषय कसाय, विषय का आता है, कसायों का आत्महत्या आता है। उस समय क्या करते हैं, जैसे दीपक जलाते हैं ना, और दीपक जल रहा है और एकदम आंधी का वेग आता है, तो क्या करते हैं, हाथ से ओढ़ करते हैं, रोकते हैं, हवा ना आ जाए। जलाते समय भी रोकते हैं, और कहीं तेज हवा से बुझ ना जाए उसका इंतजाम भी करते हैं, सुरक्षा करते हैं। तो सम्यक दर्शन की सुरक्षा 8 अंगों के साथ में है। किसके साथ है? 8 अंगों के साथ में। जो 8 अंगों से सुशोभित है उनके जीवन में सम्यक दर्शन है। 8 अंग कौन कौन से होते हैं? तो आचार्य यहां आगे बताते हैं, निशंकित अंग। पहला अंग कौन है? निशंकित अंग, निकांक्षित अंग, निर्विकसिक्षा अंग, अमूढ़ दृष्टि अंग, अपगुहन अंग, स्थितिकरण, वात्सल्य और प्रभावना। ये क्या है? 4 दिशा और 4 विदिशा से आने वाली जो हवा है, जिसके पास ये 8 अंग है, वो क्या करते हैं, चारों ओर से, 8 ओर से क्या करते हैं, उसको घेर लेते हैं। इतनी सी भी हवा अंतरंग में नहीं आने देते हैं। जहां पर एक अंग गया वहां पर सम्यक दर्शन का दीपक बुझना निश्चित है। ठीक है ना? तो क्या करना है, श्रद्धा रूपी सागर में क्या गिलाना है? सुदर्शन खिलाना है। सुदर्शन मतलब आप लोग सांध्यधारा में पढ़ते हैं ना, सांध्यधारा में एक शब्द